दोस्तों, जब से मनुष्य इस धराधाम पर अवतीर्ण हुआ है तभी से यह प्रश्न खड़ा हुआ है कि हम कौन हैं, कहां पर जाना है। सभी धर्मों ने इस बारे में अपनी अपनी मीमांसाएं दी है। भारतवर्ष के सभी वैष्णवों के मन में मरणोपरांत गोलोक धाम जाने की कामना रहती है, पर यह गोलोक धाम है क्या, कहां पर है, कैसे जाते हैं? यूं तो इनके बारे में शायद वही बता सकता है जो यहाँ गया हो, परंतु जाने के बाद वहाँ से लौटना तो होता ही नहीं। कदाचित कोई लौटे तो बताने की स्थिति में नहीं होता है। तो पता कैसे किया जाए, यह एक बड़ा प्रश्न है जिसका उत्तर हमारे धर्म शास्त्रों में ही दिया गया है। दोस्तों, शास्त्र भी एक नेत्र हैं। शास्त्र नेत्र से गोलोक धाम का दर्शन हो सकता है। जो अपनी महिमा से करोड़ों ब्रह्मांडों को रचने की शक्ति रखते हैं, यही नहीं ब्रह्मांडों के समूह जिनके भीतर रहते हैं, साथ ही जो ब्रह्मांडों के भीतर रहने वाले परमाणु समूह के भी भीतर स्थित हैं, जो सर्वात्मा होकर भी अपनी ही स्वरूप भूता गोप गोपी और गौओं के साथ गोलोक में ही निवास करते हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद की मैं शरण ग्रहण करता हूँ और गोलोक धाम का वर्णन करता हूँ। दोस्तों, वेद व्यास आदि मुनियों के अनुसार भगवान का परिपूर्णतम अवतार साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही हैं, जिस अवतार में पूर्ण का पूर्ण लक्षण दृष्टिगोचर होता है और मनुष्य जिसे पृथक पृथक भाव के अनुसार अपने परम प्रिय रूप में देखते हैं, वहीं यह भगवान का साक्षात परिपूर्णतम अवतार है। भगवान श्री कृष्ण ने एक कार्य के उद्देश्य से अवतार लेकर करोड़ों कार्यों का संपादन किया है। दोस्तों, गोलोक परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का निवास स्थान है, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अपनी प्रेमिका व आदि शक्ति स्वरूपा श्री राधा रानी के संग निवास करते हैं। वैष्णव मत के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ही पर ब्रह्म हैं और उनका निवास स्थान गोलोक धाम है, जो कि नित्य है अर्थात सनातन है। इसी लोक को परम धाम कहा गया है। दोस्तों, कई भगवत भक्तों ने इस लोक की परिकल्पना की है। दोस्तों, गर्ग संहिता व ब्रह्म संहिता में इसका बड़ा ही सुंदर वर्णन किया गया है। वैकुंठ लोकों में ये लोक सर्वश्रेष्ठ है और इस लोक का स्वामित्व स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही करते हैं। इस लोक में भगवान अन्य गोपियों सहित निवास तो करते ही हैं, साथ ही नित्य रास इत्यादि क्रीड़ाएं एवं महोत्सव निरंतर होते रहते हैं। इस लोक में भगवान कृष्ण तक पहुंचना ही हर मनुष्य आत्मा का परम लक्ष्य माना जाता है। और चलिए दोस्तों, अब आपको जानकारी देते हैं गर्ग संहिता के अनुसार गोलोक धाम के बारे में कि गर्ग संहिता में गोलोक धाम के बारे में क्या लिखा गया है। दोस्तों, गर्ग संहिता के गोलोक खंड में गोलोक का अत्यंत सुंदर चित्रण किया गया है। इस खंड की एक कथा के अनुसार जब पृथ्वी दानव, दैत्य व असुर स्वभाव के मानव और दुष्ट राजाओं के दुराचार के भारी भाव से दुखी होकर गौ का रूप धारण करके ब्रह्मदेव के पास गई, तो ब्रह्मदेव ने पृथ्वी की समस्या के निवारण के लिए सभी देवताओं सहित विष्णु लोक अर्थात वैकुंठ जाने का निर्णय किया। जब ये सब भगवान विष्णु के पास पहुंचे तो उन्होंने उन्हें भगवान कृष्ण के पास चलने का अनुग्रह किया। यह सुनकर कि भगवान विष्णु से बड़ी भी कोई शक्ति है, सभी बहुत आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने तो आज तक यही जाना था कि एक ब्रह्मांड है और उसमें त्रिमूर्ति ही पर ब्रह्म भगवान हैं। वे सब ब्रह्मांड के सिरोभाग की ओर चले, जिसका वामन के बाएं पैर के अंगूठे से भेदन हो गया था। उसमें ब्रह्म द्रव्य भरा हुआ था। वे सभी जलयान से उससे बाहर निकले। बाहर निकलने पर उन्होंने देखा कि ब्रह्मांड कलिबिंब की भांति प्रतीत हो रहा है और इंद्रायण फल के जैसे अनेक ब्रह्मांड इधर उधर लुढ़क रहे हैं। वे जब करोड़ों योजन ऊपर की ओर बढ़े तो उन्होंने वहाँ अत्यंत सुंदर 8 नगर देखे और बिरजा नदी का सुंदर तट भी देखा। वहीं पर उन्हें करोड़ों सूर्यों की ज्योति का पुंज दिखाई पड़ा, जिससे देवताओं की आंखें चौंधिया गई। देवताओं ने उस ज्योतिर्पुंज की भगवान विष्णु के कहने पर प्रार्थना की, जिससे कि वह ज्योतिर्पुंज परम शांतिमय धाम प्रतीत होने लगा। उसमें प्रवेश करने पर उन्हें सर्वप्रथम 1000 मुख वाले शेषनाग के दर्शन हुए। उन सब ने शेषनाग को प्रणाम किया और आगे धाम में प्रवेश किया। उन सब ने देखा कि वह स्थान अपने अंदर असीम सुख, शांति व समृद्धि अपने अंदर समेटे था। उन्हें उस धाम का कहीं अंत ही नहीं दिखता था। समय से परे, माया से परे, तीनों गुणों से परे, मन, चित्त,
बुद्धि, अहंकार व समस्त 16 विकारों से भी परे उस सनातन गोलोक धाम के दर्शन करके सभी देवता मुग्ध हो गए। उन्होंने ऐसा अलौकिक व अद्भुत धाम पहले कभी नहीं देखा था। धाम के मुख्य द्वार पर कामदेव के समान मनोहर रूप, लावण्य, शालिनी, श्याम सुंदर विग्रह श्री कृष्ण पार्षद द्वारपाल का काम करती थी। देवताओं ने अपना परिचय देकर उनसे अंदर जाने की अनुमति मांगने का निवेदन किया। उन सखियों ने अंदर जाकर देवताओं के आने की बात कही तो अंदर से एक सखी, जिसका नाम सतचंद्रना था, हाथ में बेंत की छड़ी लिए आई और देवताओं से बोली, आप सभी किस ब्रह्मांड के निवासी हैं? तभी वो कृष्ण को सूचित करेंगी। यह सुनकर सभी देवता एक दूसरे का मुख ताकने लगे और पूछा कि क्या और भी ब्रह्मांड हैं? सतचंद्रना बोली कि क्या उन्हें नहीं पता कि विरजा नदी में असंख्य ब्रह्मांड तैर रहे हैं और वो तो ऐसे बोल रहे हैं कि उन्हें अपने ब्रह्मांड के अलावा किसी दूसरे ब्रह्मांड का पता ही नहीं। ठीक गुलड़ के फूल में रहने वाले कीड़े की तरह, जैसे उन्हें अपने फल के अलावा किसी दूसरे का पता ही नहीं होता। तब भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा कि वे उस ब्रह्मांड से हैं जिसमें वामन के पग के अंगूठे से भेदन हो गया है और जिसमें भगवान का प्रसिगर्भ सनातन अवतार हुआ है। तब सतचंद्रना अंदर गई और उन्हें अंदर बुला लिया। वहाँ उन्हें गोवर्धन के दर्शन हुए, जहाँ गोपियों द्वारा बसंत के उत्सव की तैयारियां चल रही थी। कल्प वृक्ष व कल्प लताओं से सुशोभित रास मंडल अलंकृत हो रहा था। श्याम वर्ण यमुना नदी चारों ओर अपनी आभा बिखेर रही थी। विभिन्न पक्षियों का कलरव, भ्रमरों का भ्रमर गीत, वातावरण में फैला सौंदर्य, मंद मंद बहती शीतल वायु उन सब का मन मोह रही थी। 32 वनों से घिरा निज निकुंज 4 दीवारी व खाइयों से अत्यंत सुंदर लग रहा था। आंगन का भाग लाल रंग वाले बटों से अलंकृत था। 7 प्रकार की मणियों से बनी दीवारें तथा आंगन का फर्श शोभा पा रहा था। करोड़ों चंद्रमाओं के मंडल की छवि जैसे चंदोबे चमक रहे थे। दिव्य पताकाएं, खिले हुए फूल, मत मयूर और कोयल का कलरव चारों दिशाओं को आनंदित कर रहा था। ये सब देख देवता आश्चर्य व आनंद से भरे जा रहे थे। वहाँ पर निवास करने वाली गोपियां बाल सूर्य की भांति कांतिमान थी। वह अरुण पीत कुंडल धारण करने वाली सखियां 100 चंद्रमाओं के समान गौर वर्ण से उद्भासित थी। स्वच्छंद गति से चलने वाली वे सुंदरियां दर्पण में अपना मुख निहारती हुई या जल कुंड में अपना श्रृंगार निहारती हुई आंगन में भागी फिरती हैं। उनके गले में हार व बाहों में केयूर शोभा दे रहे हैं। नुपुर व चूड़ियों की मधुर झंकार वहाँ गुजरती रहती है। वे गोपांगनाएं मस्तक पर चूड़ामणि धारण करती हैं। उनकी खिलखिलाती हंसी वातावरण को परिशुद्ध कर रही है। उनकी कांति उस स्थान को आनंदित कर रही है। वहाँ द्वार द्वार पर विभिन्न प्रकार की गायों का दर्शन होता है। वे गौएं विभिन्न प्रकार के दिव्य आभूषणों से सजे हुए हैं और सफेद पर्वत के समान प्रतीत होती है। सब की सब दूध देने वाली व नई अवस्था की है। सभी की पूंछ एक रंग पीला है। उनके घंटों व मंजीरों से सब ओर ध्वनि गुंजितमान होती रहती है। वे सब किंकिन जालों से विभूषित हैं। वे विभिन्न रत्नों से बनी हार व मालाएं पहने हुए हैं। उनके सींगों पर सोना मढ़ा गया है। सभी सुशीला, सुरुचा व सद्गुणवंती है। ऐसी सुंदर व भव्य गायें वहाँ सब ओर विचर रही हैं। वहाँ पर विभिन्न रंगों की गायें हर ओर दिखाई पड़ती है। दूध देने में समुद्र की तुलना करने वाली उन गायों के शरीर पर युवतियों के कर चिन्ह अर्थात हाथों के रंगीन छापे सुशोभित हैं। हिरण के समान छलांग भरने वाले बछड़े भी दिखाई पड़ते हैं। गायों के झुंड में कुछ बैल भी हैं जिनकी लंबी गर्दन व लंबे सींग हैं। गायों की रक्षा करने वाले ग्वाले भी, चरवाहे भी वहाँ मौजूद हैं जो अपने हाथों में बेत की छड़ी लिए हुए हैं। वो मनोरम दृश्य देखते ही बनता है। सभी भगवान इसे देखते हुए और आगे बढ़े। वहाँ पर 1000 दल वाला भव्य व दिव्य कमल सुशोभित है। ऐसा लगता है मानो वह कोई दिव्य ज्योतिर्पुंज हो। उसके ऊपर 16 दल का कमल है व उसके भी ऊपर एक 8 दल का कमल सुशोभित है। उसके ऊपर चमचमाता हुआ दिव्य सिंहासन है। 3 सीढ़ियों वाला वह सिंहासन अनमोल व अलौकिक दिव्य रत्नों व मणियों से अलंकृत होता है। उसी पर श्री भगवान कृष्णचंद्र जी श्री राधिका रानी जी के साथ विराजमान हैं। वे युगल रूप भगवान मोहिनी आदि 8 सखियों व श्रीदामा सहित 8 गोपालकों द्वारा सेवित हैं। उनके ऊपर हंस के समान सफेद रंग के पंखे झले जा रहे हैं और हीरो से जड़ित चंबर डुलाए जा रहे हैं।
भगवान की सेवा में ऐसे करोड़ों छत्र प्रस्तुत हैं जो कोटि चंद्रमाओं के समान उज्जवल हैं। भगवान कृष्ण के बाम भाग में श्री राधिका रानी जी से उनकी बाईं भुजा सुशोभित है। भगवान ने स्वेच्छा से अपने दाएं पैर को टेढ़ा करके रखा है। वे हाथों में बांसुरी धारण किए हैं। उन्होंने अपने मुस्कान भरे मुखमंडल व अपने दिव्य स्वरूप से अनेकों कामदेवों को मोहित कर रखा है। उन श्री हरि के मेघों के समान श्याम मल कांति है। भगवान गले में सुंदर बनमाला धारण किए हुए हैं। अति सुंदर मुस्कान मन को मोहित कर रही है। श्री वत्स का चिन्ह, बहुमूल्य रत्नों से बने हुए किरीट, कुंडल, बाजूबंद और हार यथास्थान भगवान की शोभा बढ़ा रहे हैं। वहां पहुंचकर सभी देवताओं ने उनके इस स्वरूप का दर्शन किया और सभी ने उनको एक साथ प्रणाम किया। तो दोस्तों, यह थी जानकारी गर्ग संहिता में वर्णित गोलोक खंड के बारे में कि कैसा है भगवान श्री कृष्ण चंद्र का गोलोक धाम। और दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है और आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो अब आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुमूल्य है। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स, आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और दोस्तों, ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।